नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको भी पता है कि प्रोसेस सर्वर के लिए सिर्फ हमारे पास एक दिन भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा टाइम बचा है। तो इसी टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने आपके लिए क्विक रिवीजन जो है सीरीज़ शुरू करी है। सीरीज़ का मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्विक रिवीजन के ऊपर, है ना। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि कौरवों की ओर से किस शासक ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो सुशर्मा ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था। तो अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मज्जिकम को भेजा था। त्रिगर्त दो भागों में बंटा हुआ था, एक नगरकोट तथा दूसरा था जालंधर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू की वंशावली प्राप्त की। तो कुल्लू की वंशावली कैप्टन हरारकोर्ट ने जो है प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत हमारी कुल्लूट थी। कुल्लूट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हीं में से भगवान करे कि हमें पेपर में देखने को मिले। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था। तो आर्य राज दिवोदास का मुख्य सलाहकार हमारा कांगड़ा था। प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में कांगड़ा को नगरकोट के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया और मंदिरों को तोड़ा था। तो ये हमारे महमूद गजनवी थे, जिन्होंने कांगड़ा पर आक्रमण करके मंदिरों को तोड़ा था। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विवरण किस में मिलता है। तो ये क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस हो चुका है। तो टोलीमी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विवरण हमारा टोलीमी में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुकेत राज्य के संस्थापक राजा थे। तो सुकेत राज्य के संस्थापक हमारे वीरसेन थे। हिमाचल प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो 1857 की क्रांति जो हिमाचल प्रदेश में कसौली से आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन है। प्रदेश के जास्कर क्षेत्र में शिला नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है। शिला जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हमारी किन्नौर में है, उसकी यहाँ पर हाइट पूछी गई है। तो उसकी हाइट है 7026 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सामान्य भाषा में हिमनद को क्या कहते हैं। तो हिमनद को हम शिगड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। भीम कसुदड़ी नामक जोत का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। तो भीम कसू जो हमारा घसुतड़ी है वो कांगड़ा और चंबा से इसका संबंध है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया हमारी मॉक टेस्ट में। हिमाचल प्रदेश की पबर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो पबर घाटी है उसे रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का JOIT का 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया था और कई बार ये रिपीट हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आप कमेंट में ये मत बोलना कि भाई आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिया है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, ऑप्शन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो बनाऊँ अपलोड कब करूँगा, पेपर के एक घंटा पहले, है ना। तो अभी कोशिश करूँगा कि आज ही ये वीडियो अपलोड हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊना हमीरपुर ज़िले की पहाड़ियों का क्या नाम है। तो ऊना हमीरपुर ज़िले की पहाड़ियों का नाम शिवालिक पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। महासू चोटी किस जिले में है। तो आपको बताना है कि महासू चोटी किस जिले में है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिमला में। स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से कौन अलग करता है। जो हमारी स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग हमारा जास्कर पर्वत श्रृंखला करती है। राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ियों में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश हमारा पश्चिमी हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है। तो हाथीधार चंबा और कांगड़ा के बीच जो है सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है। जाखधार किस जिले में है।
तो जो हमारी जाखधार है वो हमीरपुर ज़िले में है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ आपके अनुभव को कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुए किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अगर किन्हीं कारणवश जो है लिंक काम नहीं कर रहा तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हो गई मार्केटिंग महंगे वाली, बहुत मज़ा आया मार्केटिंग करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है, तो पिन पार्वती दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है शिपकिल्ला दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो जो शिपकिल्ला दर्रा है वो किन्नौर से तिब्बत तक जाता है। आगे फिर जैसे कि दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे तो वहाँ नदियों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं मैं कवर करूं। तो मैंने कोशिश करी है, तो कोशिश देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं, है ना, तो जिनके नाम है यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी सतलुज है जो कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलती है। सतलुज नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है वैदिक नाम सत्तुद्री या शत्तुद्री है। अब व्यास नदी की बात करें तो इसका वैदिक नाम अर्जिक्य विपाशा है, अर्जिक्या या विपाशा है, और ये रोहतांग से निकलती है। यमुना नदी की बात करें तो कालिंदी, और कालिंदी इसका वैदिक नाम है, ये यमुनोत्री से निकलती है। रावी नदी की बात करें तो इसका वैदिक नाम पुरुषनी इरावती है, और ये बंगाल बेसिन से निकलती है, बड़ा बंगाल बेसिन से। चिनाब नदी चंद्र और भागा 2 नदियों के मेल से बनती है ना, बारालाचा दर्रा से निकलती है। तो ये थे कुछ नदियों से। और जैसे कि झीलों से भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने झीलों को भी, जो इम्पोर्टेंट झील है उन्हें भी कवर करने की कोशिश करी है। तो ठेरकर, छोहो, चंद्रताल, सूरजताल झील कहाँ है? ये है हमारी लाहौल स्पीति में। इनमें से आपको ना वैसे रखनी चारों याद है, लेकिन जो मेन है चंद्रताल और सूरजताल, ये आपको याद रखनी है। तो चंद्रताल और सूरजताल लाहौल स्पीति आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, जैसे कि चंद्रताल, सूरजताल, लास्ट में ताल ताल है, लाल, लाहौल स्पीति का लाल है ना, चंद्रताल, सूरजताल, लाल, लाहौल स्पीति, ला हो को मिटा दो, लाल है ना, सर चंद्रताल, सूरजताल, लाल। फिर आगे इसमें से है चंद्रनहान, कराली, बरादोनसर झील कहाँ है? तो चंद्रनहान झील इसमें इंपॉर्टेंट है चंद्रनहान झील। तो शिमला में हमें याद रखनी है, ये सब झीलें शिमला में है, शिमला में हमें याद रखनी है चंद्रनहान झील। तो फिर आगे है मणिमहेश, महाकाली, लामा, खजार, घटासरू झील कहाँ है? ये चंबा में है। तो चंबा की हमें सारी झीलें याद करनी है, चारों की चारों ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं। फिर आगे है रेणुका, परशुराम, सुकेती सिरमौर में है ना। तो रेणुका झील इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो आपको सिरमौर में रेणुका याद रखनी है। नाको झील है हमारी किन्नौर में, ये ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। नाको से याद रखिए, जैसे कौ है लास्ट में, तो कौ नाको किन्नौर, नाको किन्नौर, कौ नाको किन्नौर, नाको किन्नौर, है ना। कावेरी झील और डल झील कहाँ है? ये कांगड़ा में है। तो इसमें मेन है कांगड़ा की डल लेक, कांगड़ा में। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। फिर पराशर झील, और पराशर झील के पास पराशर ऋषि का मंदिर है। कुंतविभोग, कालासर, सुखसर, कुमारवाहा, रिवालसर, ये मंडी में। इसका एक ट्रिक भी कह सकते हैं दोस्तों ना, मंडी की जो झीलें उन्हें याद करने की। जैसे जिन झीलों के लास्ट में सर है, हम क्या कहते हैं, जैसे झीलें होती है हमारी लोकल भाषा में उन्हें सर कहा जाता है, सर। तो जितनी भी सर वाली हैं ये मंडी में ही होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लाहौल स्पीति की जो मेन झीलें हैं वो है हमारी चंद्रताल और सूरजताल। फिर शिमला की है हमारी चंद्रनहान, चंबा की है हमारी मणिमहेश, महाकाली, लामा, खजार और घटासरू, सिरमौर की है हमारी रेणुका, किन्नौर की है हमारी नाको, और कांगड़ा की डल लेक है। मंडी की हमारी याद करने के लिए पराशर झील, रिवालसर झील, कालासर भी याद कर सकते हैं, और कुमारवाहा भी है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो कुछ ये है कृत्रिम झीलें, जो ऊपर की थी दोस्तों, ये सारी जो झीलें हैं ये है हमारी नेचुरल मतलब प्राकृतिक झीलें, प्रकृति के द्वारा बनी हुई। और ये हमारी कृत्रिम झीलों के नाम कुछ याद कर लेते हैं हम।
कि ऑप्शन में आ सकता है ना कि इनमें से कौन सी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित मतलब कृत्रिम झील। इनमें से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो हमें ये नाम याद करने हैं। कृत्रिम झील, गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बिलासपुर में। पोंग झील, मंडी पंडो मंडी है ना, चमेरा झील। आगे के क्वेश्चन आगे फिर ये थोड़ा सा ये भी कवर करके रखा है मैंने, गर्म पानी के स्रोत। तो कुल्लू में हमें याद करने हैं गर्म पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आपका मणिकरण, वशिष्ठ, ये वशिष्ठ नहीं है, वशिष्ठ, खीरगंगा, कसोल, ये तो याद करने ही है। कसोल, खीरगंगा, वशिष्ठ, मणिकरण हमारे कुल्लू में है। तत्तापानी की बात करें, तत्तापानी, तो तत्तापानी हमारा मंडी में है। ज्योरी की बात करें तो शिमला के रामपुर बुशहर में हमारा ज्योरी है। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चैडविक है ना, ये चैडविक जो झरना है या गर्म पानी का स्रोत, ये झरना ही है, वो ये शिमला में है और ये ठंडा है, माफ़ कीजिएगा। चैडविक जो है ठंडे पानी का स्रोत है। झरने एवं कुंड को भी देख लेते हैं लगे हाथ दोस्तों। तो चैडविक जो है हमारा कहाँ है, आपको बताया था मैंने, शिमला के समर हिल में है ना। तो पूछा जा सकता है कि चैडविक जो कि शिमला में है, शिमला के किस स्थान में, तो ये हमारा समर हिल है, समर हिल में है। हमारी एचपीयू यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1970 में हुई, एचपीयू भी हमारी समर हिल में है। भागसूनाथ की बात करें तो भागसूनाथ हमारा कांगड़ा में है। सतधारा झरना हमारा किन्नौर में है। रहला हमारा मनाली में है। ज्वालामुखी कुंड, तो ज्वालामुखी मंदिर हमारा कांगड़ा में है, तो ज्वालामुखी कुंड भी कांगड़ा में ही होगा। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारा लाहौल स्पीति में है। कुक्ती वन्यजीव अभयारण्य चंबा में है। हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारा कुल्लू में है। कियास वन्यजीव अभयारण्य, तो ये हमारा कुल्लू में है। चेल वन्यजीव अभयारण्य, ये सोलन और शिमला से संबंधित है। तीर्थन कुल्लू में है। नारगू मंडी में है। रूपी भावा अभयारण्य किन्नौर में है। सिंबलवाड़ा अभयारण्य सिरमौर में है। तो ये अभयारण्य इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, फिर भी क्या पता, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है ही, हर एक की वैल्यू अपने अपने में है। तो कुछ ये है इम्पोर्टेंट, जिसे कह सकते हैं कि ना बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में नमक की खाने 2 स्थान पर है, द्रंग और गुम्मा में। गम्मा नहीं यहाँ पर दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पर गुम्मा होगा। बीज प्रजनन केंद्र, बीज हो गए यहाँ पर, बीज और बड़ी की मात्रा। बीज प्रजनन केंद्र हमारा रेखुबेला में है। पहाड़ी नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध ये हमारा कुल्लू है ना। पूछा जाएगा कि नमक के खाने कहाँ है, तो नमक के खाने द्रंग और गुम्मा में है। अगर पूछा जाए कि पहाड़ी नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हमारा कुल्लू है। सीमेंट उद्योग है हमारा दरला घाट के, बिलासपुर के दरला घाट में। सेब प्रोसेसिंग प्लांट हमारा परवाणु, सोलन के परवाणु में है। भेड़ पालन केंद्र हमारा हमीरपुर के ताल में है। चाय का उत्पादन मंडी और कांगड़ा जिले में किया जाता है। सबसे ज़्यादा जिप्सम सिरमौर में मिलते हैं। यूरेनियम शिमला और कुल्लू में मिलते हैं। हमीरपुर नया स्थान है, नए स्थान में खोजे गए हैं। रेशम बीज केंद्र कांगड़ा है। थोड़ा सा ये है कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो सबसे बड़ा हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश का गग्गल कांगड़ा का है ना। जुवार हट्टी हवाई अड्डा सोलन में है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे की संख्या 18 है। गूगल में 18 है, बाकी किताबों का मुझे पता नहीं। इंटरनेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल एक भी नहीं है। अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं भी इसे याद कर लूँगा। तो थोड़ा सा ये हो जाता है दोस्तों कि हिमाचल के ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानने के बाद हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम न्यायपालिका के बारे में जाने, है ना। तो हिमाचल प्रदेश जो माफ़ कीजिएगा हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। 25 जनवरी 1971 को जब न्यायपालिका की स्थापना की गई, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एम हमीदुल्ला बेग, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद हैं। हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई, 1 सितंबर 1986 को मजेठा हाउस में इसकी स्थापना की गई, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त हमारे TBR तत्ताचारी थे। तत्ताचारी है ना। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, 24 मार्च 1952 को बने। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है हमारा शिमला में। अगर इससे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो KS कटोच। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 3 स्तरीय है।
तो पंचायतों की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हिमाचल प्रदेश पंचायत अधिनियम 1952 के अंतर्गत की गई थी। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती थे। वर्तमान राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश गौ श्रेणी का राज्य 1951 को बना। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो विधानसभा के लिए 68 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्य हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। लोकसभा के लिए 4 सदस्य हिमाचल प्रदेश से चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश में 3 सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि हालांकि वो क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे वो सारे ही गलत थे। देखिए हिमाचल लोकसभा है ना, जो हमारी माफ़ कीजिएगा, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, संसद के हमारे 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संसद के कितने सदस्य हिमाचल प्रदेश से चुने जाते हैं। संसद के 2 सदन है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद बनती है, ना कि अगर मतलब जैसे कि हिमाचल प्रदेश से 4 सदस्य लोकसभा के लिए, 3 राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, है ना। अगर हम कहें कि हिमाचल प्रदेश में संसद में जो है 4 सदस्य चुने जाते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से 4 + 3 बराबर है 7 सदस्य हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश से संसद के लिए। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो थी वो हमारी विद्या स्टोक्स। तो आज का क्विक रिवीजन यहीं पर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। जिन भी लोगों का कल प्रोसेस सर्वर का टेस्ट है और क्लर्क का टेस्ट है, ऑल दी बेस्ट उन लोगों को। अच्छे से पेपर देना और सरकारी नौकरी लेकर ही आना। तो इसी कामना के साथ कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर सकता है। बाकी दोस्तों फिर अगर मुझे लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ मुझे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाता है तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अब वीडियो तभी बनेगी प्रोसेस सर्वर की, अब तो एग्ज़ाम के बाद ही बनेगी। आंसर की को डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर, है ना। तो इसी के साथ चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।